Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो. और फिर से हम सब आनंदित हैं. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा. आइए हम जो आज का वचन है, परमेश्वर 2-3 दिन पहले मेरे हृदय में इस विषय के में बातचीत किया. और जो टॉपिक है हमारा वो ये है प्रोत्साहन इंकरेजमेंट क्या करता है. हालेलुया. 24वें पद को मैं पढ़ूंगा 10वें अध्याय में इब्रानियों के. और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं. आपके अनुवाद में पढ़िए. इसमें लिखा प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं. ध्यान रखें किस प्रकार. इसमें क्या लिखा? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए. अच्छा शब्द आया है, उकसाने के बाद लिए. हम एक दूसरे की क्या किया करें. हालेलुया. इंग्लिश में शब्द आया है स्टिर अप. स्टिर अप का मतलब होता है अर्थात किसी को जाकर हिला देना. यहाँ ध्यान दीजिए, किसी को जाकर हिला देना. क्या होता था, यहाँ ध्यान दीजिए, बैतसैदा के कुंड में जब लोग ऐसे निराश पड़े रहते थे बीमारी में ना. आपको मालूम है, देखिए आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में 38 वर्ष से बीमार लकवे का मारा. 38 वर्ष बहुत लंबा पीरियड होता है. आधे से आधी जिंदगी पूरी वो कहाँ बैठा है? वो एक बैतसैदा कुंड में बैठा है. स्वर्गदूत आता है, हिलाता है, और उसके बाद जैसे पानी हिलाता है कोई दूसरा आता है, चंगाई पाके निकल जाता है. स्टिर अप. और जब वो पानी हिलता है तो लोग जाते हैं और पूरा समय उनका ध्यान कहाँ है? स्वर्गदूत आएगा, पानी हिलाएगा, हम पहले कूद जाएंगे. और वहाँ पर एक कंपटीशन है. दिन हो रात हो ना, पूरी दिन पूरी रात. शायद रात को भी बोलते हैं क्या मालूम स्वर्गदूत रात में आ जाए, क्या मालूम स्वर्गदूत सुबह सुबह आ जाए, क्या मालूम भरी दोपहरी में स्वर्गदूत आ जाए. तो उनका ध्यान उस बैतसैदा कुंड में पूरे समय लगा हुआ है. उनकी आंखें कहीं और नहीं. वो कहीं अपने बाहर कोई काम के लिए भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं. ध्यान, अरे कोई स्वर्गदूत तो नहीं आ गया, वो कुंड को तो कोई नहीं हिलाया. वो इसलिए क्योंकि उनकी चंगाई वहां मिलेगी और उस चंगाई को पाने के लिए उनका ध्यान बैतसैदा के कुंड में लगा हुआ है. हालेलुया. और स्वर्गदूत आता है, कभी आता है अचानक से, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में. कब आता कोई बता के नहीं आता. पर जो देख लेता है तुरंत वहां पर डूबता है, तुरंत पानी में उतर जाता है और वो क्या हो जाता है? चंगा. डॉक्टर DGS दिनकरन ने करुणिया, जो आप मालूम है वहाँ पर उदयपुर, कभी आप लोग जाओ तो जरूर विजिट करना. उन्होंने बैतसैदा का कुंड बनाया है. वो किस प्रकार से इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया और लोग जाते हैं विजिट करने कि कैसा कुंड था, कैसे स्वर्गदूत हिलाता था, कैसे लोग जाकर वहाँ पर चंगाई पाते थे. वो एकमात्र दिखाने के लिए, समझाने के लिए. पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने वचन से आज बताया कि आपके बीमारी, आपकी निराशा, और यहाँ तक कि जो 38 वर्ष का रोगी वहाँ बैठा था, उसके अंदर एक आशा थी एक दिन स्वर्गदूत आएगा और किसी दिन तो मैं पहले उतर जाऊंगा, घसीट के पानी में उतरूंगा और मैं क्या करूंगा? चंगा हो जाऊंगा. इसी आशा से वो निराश हुए बिना 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 38 साल तक बैठा रहा. हालेलुया. पर आनंद की बात है, बैतसैदा के कुंड के स्वर्गदूत के पानी हिलाने से उसको चंगाई नहीं मिली. और एक दिन कौन आया उसके बाद? स्वयं यीशु मसीह. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि आपको और मुझको सबसे अधिक प्रोत्साहन देने वाला इस दुनिया में कोई है, वो स्वयं कौन है? प्रभु यीशु मसीह. आपको कभी निराश नहीं करेगा.
कभी निराश नहीं करेगा, पर हम उससे मुलाकात करना नहीं चाहते, हम उसके पास आना नहीं चाहते। पर यदि आप उसके पास, यीशु के पास निराशा या जिस दशा में भी आएंगे वो आपको निराश होने नहीं देगा, आपको वो उत्साहित करेगा, क्योंकि बाइबल स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला कहता है, हालांकि इसका लेखक जो है गुप्त है, नहीं मालूम है, और परंतु माना जाता है कि पौलुस ने लिखा है। और पौलुस कहता है जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ तुम मेरी सी चाल चलो। और जब कलीसिया को लिखता है, कलीसिया को डांट भी लगाता है, कलीसिया से प्रेम करता है, पर एक विशेष बात पौलुस में पाई जाती है कि जैसी कलीसिया पौलुस को देखती है क्या हो जाती है, उत्साहित हो जाती है। हालेलुया। आज मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, प्रेम और भले कामों के लिए आपको देखकर लोग क्या होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे और जब ना समझते, यूँ बोलूँ 16, 17, 18 की, और आलतू फालतू लड़के होते थे हमारे मोहल्लों के आसपास, आप सब इस अनुभव से गुजरे, कुछ बड़े गुंडे टाइप के, कुछ बड़े गलत काम करने वाले, तो हम गलत कामों के लिए उनको देख कर क्या होते थे, उत्साहित होते थे। अरे वो चाकू रखता है, अरे वो ऐसा उसको मारता है, अरे उसके जीवन में वो ऐसी, वो ये खाता है, वो ऐसा करता है। क्योंकि हम ना समझते तो उनको देखकर गलत कामों के लिए उत्साहित, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, इसका परिणाम बहुत बुरा है भी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें समझदार बनाया। हालेलुया। अब हम जो आत्मिक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम जो आत्मिक है, पिछले हफ्ते में बता रहा था, एक दशा होती है आत्मिक और एक दशा होती है शारीरिक। और जैसे मैंने आपको बताया, आप शारीरिक रहोगे, ऑटोमेटिक फूल और फल क्या होंगे, निकल कर आएंगे। बुराइयां, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, निंदा, छल, ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि शरीर में। और जब आप आत्मा में हैं, पवित्र आत्मा में भरे हैं, ऑटोमेटिक प्रेम, आनंद, प्रभु की सामर्थ, वो कृपा, भलाई, विश्वास, ये उभर के आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा की बीज है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, और फल को लेके आ रहा है। अब मालूम है बात क्या है, विशेषकर हम यहाँ पर प्रभु के वचन से देखते हैं, दाऊद और योनातान, मैं खुलवा नहीं रहा हूँ, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। दाऊद और योनातान, दाऊद को मारने के लिए शाऊल, योनातान का पिता शाऊल राजा पीछे पड़ा था। वो कभी जीप के जंगल में, कभी पहाड़ों में। एक दिन बोलता है कि प्रभु क्या है, प्रभु तू मेरे क्यों प्राण लेना चाहता है। एक दिन वो मिला योनातान से, और योनातान को बोलता, यदि सचमुच तुम्हारे मन में कुछ है तो तू मुझको मार डाल, इतना दुखी है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद और योनातान का प्रेम स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर है। जब जब दाऊद योनातान से मिलता था ना, एकदम निराशा दूर हो जाती थी, वो उत्साहित हो जाता था, प्रोत्साहित हो जाता था। योनातान उसको कमरबंद दिया, योनातान ने उसको अपनी पोशाक दी, योनातान उसको जब भी मिलता कुछ अच्छा देता था, अच्छी खबर लेकर आता था। और एक विशेष बात, योनातान ने उसको बोला, भाई मत घबरा, मुझको मालूम है शाऊल का बेटा मैं हूँ, पर तू प्रभु की इच्छा मुझको राजा बनाने के लिए, कितना अच्छे मन का व्यक्ति है योनातान, पर तू प्रभु की इच्छा है कि तुझको क्या बनाए, राजा बनाए, और तुझे इसने चुन लिया। तो जब भी दाऊद निराश होता, परेशान होता, तो किसको याद करता मालूम है, योनातान को याद करता, और योनातान से मिलता। योनातान शाऊल का बेटा है, उसके शत्रु का बेटा है, और योनातान अपने पिता के समान नहीं है। योनातान के अंदर अपने पिता के गुण नहीं है, पिता के समान ईर्ष्या नहीं है, पिता के समान कपट और बदला नहीं है। हालेलुया। पर घमंड भी नहीं है। और योनातान हमेशा दाऊद को मिलकर क्या करता है, प्रोत्साहित कर देता। और वो निराशा की दशा में, वो ऐसी दशा में जैसा लगता मर जाऊंगा, क्या होगा, चिंता है, पर जैसे योनातान से मिलता, योनातान से बातें करता, और उसका व्यवहार बदल जाता, उसके चेहरे में चमक आ जाती। हालेलुया। उसके हृदय में एक फिर से आशा आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रोत्साहन। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, जब यीशु मसीह, अभी हम मंगलवार को यहाँ प्रार्थना के मैं आपको बता रहा था, उस अंधे ने यीशु मसीह के बारे में सुना था, जन्म का अंधा था, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद उसको मालूम यीशु नासरी चक्का करता, चिल्लाया बहुत जोर की, लोगों ने चुप किया, और जोर की चिल्लाया, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। उसके बाद यीशु ने उसको बुलवाया, पर जैसी कान में आवाज आई, यीशु नासरी बुला रहे हैं तेरे को, उसने क्या किया मैंने आपको बताया, उसने अपना क्या किया, भागा, उतारा, क्या किया, उसको फेंक दिया, अपनी पहचान को बदल दिया। अचानक उसके मन में प्रोत्साहन आ गया, आज मेरी मुलाकात किससे हो रही है, यीशु मसीह से हो रही है।
अब मैं भिखारी नहीं रहूंगा और मैं अंधा भी नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप कैसे जाते हैं यीशु मसीह के पास? और यीशु कहेंगे नहीं करेंगे, क्या मालूम यीशु प्रार्थना का उत्तर। तो आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को निराश नहीं। हालेलुया। वो इतनी पापिन औरत जिसको लोग पत्थर लेके दौड़ाए और मारे डालते, पर जब वो यीशु मसीह के सामने गिरी तो समझ गई मन में, अब मेरे प्राण ये यीशु मसीह क्या कर लेगा? बचा लेगा। हालेलुया। और लोग दोष लगाने लगे, लिखा है मूसा ने बोला है ऐसी स्त्री को पथरवा करके क्या करो? मार डालो। तू क्या कहता है? यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आया, व्यवस्था को समाप्त करके अनुग्रह को लेकर आया, पर यीशु मसीह ने बुद्धिमानी से जवाब दिया। यदि मैं बोलूंगा मूसा की पुस्तक को मत मानो तो ये क्या बोलेंगे? तू भी दूर हो जा, तू खुद बाइबल नहीं मानता है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोला, जिसने कोई पाप नहीं किया वो उसको पहला पत्थर मार दे। मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था को पूरे करो। हालेलुया। कुछ लोग खड़े रहे, यीशु मसीह घुटना पे, तो यीशु मसीह नीचे बैठे, उंगली से लिखने लगे और उंगली से लिखने लगे, तो वो पाप जो गुप्त थे, जो यीशु मसीह बोल नहीं रहा था, लिख के दिखाया, वो बड़े बड़े निकल गए। हालेलुया। स्त्री से यीशु मसीह पूछता, कहाँ गए? ये स्त्री कहाँ गए? बोलो, प्रभु चले गए, उन्होंने मुझे नाश नहीं किया। बोले जा, मैं भी तेरे को जीवन में माफ करता हूँ, दोबारा ये पाप मत करना। हालेलुया। वो स्त्री जो पूरी आशा थी, अब तो मैं मर गई, क्योंकि व्यभिचारिणी औरत की यही सजा है, पथरवा करके मार डालो। और यहाँ देखो, जैसे यीशु मसीह के पास एक बड़ा सा बड़ा पापी भी आता है, हालेलुया, क्या हो गया? उसकी निराशा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात ऐसा प्रोत्साहन बढ़ती है। पर अभी मैं गवाही को सुन रहा था, प्रभु के दास मुझे बता रहे थे, बोले कि हम शहर में गए थे प्रचार करने, वहाँ हमारे दूर का रिश्तेदार था, बहुत शराबी, बैंक का शराबी, और बिल्कुल कभी सुबह से शाम तक होश में नहीं, नाम का ईसाई है, मसीह है। बोला मैं एक प्रभु के दास को लेके वहाँ गया था, प्रभु के दास ने उसको बोले बस उसको मेरे पास लेकर आना। तो प्रभु के दास ने बोले थे, तो ये व्यक्ति जो है प्रभु के दास थे, दूसरे पास्टर उस अपने रिलेटिव्स को लेकर आए। बोले ये व्यक्ति है, ये पूरा नशे में, इसने कुछ नहीं किया, दुआ भी नहीं करे उसके लिए, बस उस शराबी को क्या किया मालूम है? अपने गले से 5 से 10 मिनट के लिए लगा के रखे, 5 से 10 मिनट गले से लगा के रखे रहे। और वो मालूम है शराबी फूट कर रोने लगा। उसको मालूम है मैं शराबी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं पापी हूँ, मैं समाज में मेरा कोई स्थान नहीं। मुझे तो लोग बोलते हो शराबी जा रहा, दरबार जा रहा, अरे जिसको लोग कुछ जानते हैं। पर आज इस प्रभु के दास ने जब मुलाकात करके गले लगाया, वो टूट गया, वो क्या हो गया? अंदर से बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये तो हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, पर आपका अपना जीवन जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तब लोग आपसे प्रोत्साहित होते हैं कि निराश होते हैं। देखिए आपसे कौन दूर भागेगा मालूम है? पापी दूर भागेगा आपसे। हाँ, उसको पसंद नहीं आएगा, अरे यार ये व्यक्ति फिर टोकेगा, गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, चर्च आया करो। पर आप यदि आत्मिक व्यक्ति यदि आत्मिक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, व्यक्ति यदि आत्मिक है, वो सबसे पहली बात वो आपके पास आएगा, क्योंकि मालूम है इससे मुलाकात करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके आजू बाजू कुछ लोग होंगे ना, कुछ लोगों से आप भागते हैं, बोले यार यहाँ से दूर रहो, और कुछ लोगों के आप बार बार पास जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आपको इंकरेजमेंट मिलता है। हालेलुया। उनसे क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। एक वचन मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूँ, बाइबल में खोलेंगे नहीं, आप लोग घर में पढ़ लेना। ऐसा लिखा रोमियो उसका 15वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह ले, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो। यहाँ ध्यान दीजिए, हम बलवानों को, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभु चाह रहा है आप क्या बने? बलवान। बलवान किस बात में मालूम है? बलवान मालूम है किसी को, दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करो। व्यक्ति बड़े शरीर में बड़ा है, खुद अपने आप में कमजोर है ना, वो दूसरे को उठा नहीं पाएगा, बोलेगा अरे यार इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, ये नुक्ताचीनी निकालता रहेगा, हर समय बुराई करेगा, वो कभी किसी को उठाने वाला नहीं बनेगा। पर बाइबल कहती है हम बलवानों को, कौन कह रहा है? रोमियो की पत्री में पौलुस कह रहा है, हम बलवानों को चाहिए निर्बलों की निर्बलताओं को सह ले। हालेलुया। हम निर्बलों को नहीं सह पाते। अरे यार वो मेरे बाजू में बैठा था, ऐसी बात कर रहा था, अरे वो मिली थी, वो ऐसा करी, अरे वो मेरे को ना वो व्यक्ति पसंद नहीं आता, निर्बल है,
और हम क्या कर रहे हैं, हमको वो व्यक्ति बोलते दोबारा नहीं मिलूंगा, दोबारा उनके घर नहीं जाऊंगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। पर बाइबल क्या कह रही मालूम है, हम निर्बलों को चाहिए, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहले, अपने आप को प्रसन्न करने की मत सोचते रहे। पर बाइबल में क्या लिखा बाइबल में, परंतु हमारे जीवन के द्वारा दूसरों की भलाई और उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। प्रोत्साहन का मतलब जब मैं किसी से मिलता हूं, मेरे द्वारा उसके लिए भलाई और उसकी क्या होती है, उन्नति होती है। मैंने अपनी सेवा जब आरंभ किया, पर जब आता था, ठीक है ना, जीसस फिल्म दिखाते थे, उसके बाद मेडिकल तो पूरे जबलपुर के आसपास के गांव में जाने लगा। अब हम शहर में रहते थे, शहर में रहने वाले, पर जब गांव में जाते थे, मालूम है, बोलने में कोई शर्त नहीं, अक्सर उनके पास कुर्सियाँ नहीं हो। अब तो प्रभु की धन्यवाद हो, जब जहाँ जा रहे हैं हम लोग अच्छे, प्रभु ने आशीष दिया, हम लोग टाट ढुकाते थे या कभी बोरा बिछाते थे, जो गिलास कभी आता था पीने का, पानी आता था, कभी कप आता था, पीने की इच्छा भी नहीं होती थी। और ठीक है, परंतु बताना मैं चाहता, हम एक ही बात को लेकर जाते थे, इनकी क्या होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, इनकी क्या होना चाहिए, उन्नति। हम बार बार जाते रहे, बार बार हमने कभी उनकी निर्बलताओं पे ध्यान नहीं दिया कि वो ऐसे हैं, उनके ये कमी है, उनका ये नहीं है, वो ऐसी बात करते हैं, वो सफाई से नहीं रहते। और हमने क्या बात पे ध्यान दिया, हमारा उद्देश्य है हालेलुया कि हम उनको प्रोत्साहित करें यीशु मसीह में, ताकि उनकी क्या हो, भलाई और उन्नति हो। जैसे मेरे यीशु मसीह का व्यवहार है, हालेलुया, वो अपने आप को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो हम निर्बलों को क्या कर रहा है, भलाई और उन्नति कर रहा है। और हमने अभी पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के वचन में, और एक दूसरे को उत्साहित करें, ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को क्या कर सके, उत्साहित कर सके। जो मसीह जीवन है, यहाँ ध्यान दीजिए, मसीह जीवन एक अलग है, डिफरेंट है, दुनिया के लोगों की बात अलग है। पर आपको इस बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह कभी आपको निराश नहीं करेगा। कई बार मेरे को लगता है प्रभु क्या, मैं एक बार थोड़ा सा कुछ बातें हो गई थी और अपनी बातें किसको शेयर करूं, कई बार पास्टर लोग दूर हैं ना, जब जो पास्टर मेरे अंडर में हैं उनको मैं क्या बताऊं, मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते मैंने कुछ वचनों को पढ़ा, ठीक है ना, कुछ वीडियोस को प्रभु के दास, तो प्रभु के दास का एक वीडियो देखा मैंने, मोहन सिंह लाजरस जो कन्याकुमारी में हम लोग गए थे, बहुत बड़े चर्च के पास्टर हैं, यीशु छुड़ाता है, तभी वचन वो बोल रहे थे। तो मैंने वचन को सुना और जल्दी से उठाकर मैंने इसको पढ़ा, शायद रोमियो में ही लिखा हुआ है। और जैसे ही मैंने वो वचन पढ़ा ना, वो मेरे अंदर उत्साह आ गया, वो जो डर और जो चिंता थी ना, वो मेरे अंदर से दूर हो गई। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु के पास आइए, उसके वचनों के पास आइए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। वो प्रभु यीशु का वचन, वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कर देगा, वो शांत से भर देगा। हालेलुया। वो आपकी भलाई करेगा, आप उसके प्रेम को देखोगे, उसके मिलने से, यीशु के मिलने से, पवित्र आत्मा के आने से, वचन को पढ़ने से आपकी उन्नति ही होगी। हालेलुया। हम सोचे मैं गिराने वालों में से हूँ या उठाने वालों में से। एक प्रभु के दास की मीटिंग हुई थी, पास्टर फेलोशिप की हमारी, एक अमेरिका से एक पास्टर आए थे, मुझको नहीं जानते थे। अचानक से मेरा उसको बुलाया, ऐसा उठा के भविष्यवक्ता दे, और बोले आपका नाम, मैंने बताया। बोले मैं देख रहा हूँ, एक बोतल को देख रहा हूँ और उसके अंदर कुछ बुलबुला रहा है, कुछ बुलबुला रहा है। बोला आपको प्रभु ने इसलिए रखा है कि जैसे ही आप किसी से मुलाकात करें तो उस व्यक्ति के अंदर जो बात बंद है, निराशा है, मुलाकात के द्वारा क्या हो जाए, उसके अंदर एक आशा और एक प्रोत्साहन आ जाए। मीटिंग खत्म हुई, बाहर निकले, एक प्रभु का बड़ा दास था, उसने उनको लेके आया था। बोला मेरा नाम लेके प्रशांत, जो बात है वो ये है, एक ढक्कन में वो बॉटल बंद, वो चीज़ लिक्विड बंद है और वो बुलबुला रहा है। प्रभु चाह रहा है ढक्कन को हटाओ, जहाँ भी जाओ वो ढक्कन को हटाओ, और अंदर जो जैसे जैसे वो शटपेंट खुल जाती है ना, वैसे वो बाहर आ जाता है, वैसे उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगा, एक नई खुशी और एक नया आनंद आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप जब किसी से मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई काम बोलता प्रभु जी आप मुझे कब तक ऐसे ही लोगों के पास रखोगे, कब तक कुछ तक, परंतु अंदर आनंदित भी होता हूँ, क्योंकि प्रभु ने ऐसे लोगों को रखा। और वो व्यक्ति जिनको शायद कोई पसंद नहीं करता, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता, प्रभु ऐसे लोगों के पास लेकर जाता, उनसे मैं मुलाकात करता, और प्रभु का धन्यवाद हो, उनके अंदर जो निराशा थी, प्रश्न थे, समस्या थी, कुछ बातें नजर नहीं आ रही थी, और परमेश्वर क्या करता, उस मुलाकात के द्वारा, यीशु मसीह मेरे द्वारा उनके जीवन में सेवकाई करता। हालेलुया। और उनके अंदर एक उत्साह आ जाता, अब हम आएंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे, हम मसीह में पीछे नहीं हटेंगे, हम
हालेलुया, प्रभु यही बात आपके जीवन में चाहता है। हालेलुया, मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ। कितने सेवक जो मेरे संग है वो सेवा करना छोड़ दिए थे, वो पीछे आने लगे, हम सेवा नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, और भी दूसरी क्योंकि पता क्या मिलता है, कुछ मिलता नहीं है, और क्या घर चलाएंगे, कई बातें थी। उनको मैं मुलाकात करना चालू किया, मुलाकात करना आरंभ किया, और आज बताना चाहता हूँ वो चर्च के पास्टर हैं, क्योंकि मुलाकात के द्वारा जब उनको मैंने प्रोत्साहित किया वो सेवा में आए और सेवा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अब वो दूसरों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया, जो अभी मेरे संग सेवा में जुड़े हुए वो पास्टर हैं। हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कौन हैं अपने आप को पहुंचा रहे हैं। आपके प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करके आपको जीवन में उन्नति देता है, हर दिन प्रोत्साहन देता है। किसी बात में निराश मत होना। ओ प्रभु मेरे बच्चों का क्या, मेरी प्रभु जी मेरे घर का क्या, ओ प्रभु मेरे भविष्य का क्या। यीशु से मुलाकात करिए, वो आपको तैयार है प्रोत्साहित करने के लिए, और वो आपके आनंद को मरने देगा। हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं मेरा आनंद ये है कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, मेरे द्वारा पूरा हो जाए। हालेलुया, आप ऐसे प्रभु यीशु मसीह से और ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। और दूसरी बात, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा रखता है, हमको इस पृथ्वी में रखा है कि हम किसी से मिले निराश करके ना आए। हालेलुया, ये प्रभु के दास बता रहे थे कि मैं घर में विजिट किया, और उस घर में जब मैंने विजिट किया तो एक माँ बेटी रहते थे, और जब मैंने उनको देखा तो बहुत दिनों बाद देखा, करीब 6 महीने बाद, वो एकदम सूख गए थे, दुबले हो गए थे एकदम। तो मैंने बोला ऐसे क्या हुआ आपके जीवन में? तो उन्होंने रोने लगे, बोले प्रभु का दास आया था, एक भविष्यवक्ता आया था, और बोला कि 1 या 1.5 महीने के अंदर जो बीमारी है वो आपको मार डालेगी, आप मर जाओगे। और बोले लोग यही सोच रहे हैं हम कब मरेंगे और कब मरेंगे, और इस कारण भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और उसके कारण से हमारी ये स्थिति हो गई। प्रभु के दास ने बोला पवित्र आत्मा का क्या उत्तर दूँ? पवित्र आत्मा ने बोला, उनको बोल बाइबल खोल, जो पवित्र आत्मा है कौन सा आत्मा है, निराश करने वाला है या प्रोत्साहन करने वाला है? पढ़ो, यदि निराश करने वाला है तो उसने सही बोला है, यदि वो प्रोत्साहन करने वाला है तो भविष्यवक्ता झूठा था। और बाइबल में लिखा है, और जब पवित्र आत्मा आता है क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है। आइए हम एक दूसरे को क्या करें, बाइबल कहती है प्रोत्साहित करें। बोले मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा आपका, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा, आप चंगे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने लंबा जीवन रखा है, बाइबल में लिखा है दीर्घायु रखा है, और उसने प्रभु के दास ने प्रोत्साहित करके गया। कई महीने बीत गए, उन लोग अभी भी नहीं मरे, जिंदा हैं, चंगे हो गए और हट्टे कट्टे हैं। इसलिए किसी बातों पर मत आए कि आपकी बातें किसी को निराश करे, और झूठी बातों के द्वारा वो निराशा का जीवन, मरने का जीवन, पर हम प्रोत्साहित करें, मरने वाला भी क्या होगा, जी उठेगा आपकी बातों के द्वारा। हालेलुया, आप कितनी कीमती आपको मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी बातें, हमारा प्रोत्साहन कितनी की जिंदगियों को बदल सकता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तीतुस पढ़ना बेटा 3:8, तीतुस 3:8। अब 1-2 वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, तेरे नाम की स्तुति है। जल्दी जल्दी तीतुस 3:8 जल्दी बोला करो। ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ बातों के विषय दृढ़ता से बोले। देखिए बाइबल कहती है ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसीलिए ताकि ये प्रभु का वचन के द्वारा हम भले कामों करने में लग जाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु ने हमें बुलाया, लहू से धोया, चंगाई दिया, बपतिस्मा पा लिए, नया जीवन पा लिए। अब बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरा अब जीवन स्वार्थी नहीं होना है। अब मेरा जीवन दूसरों को क्या करने के लिए है, प्रोत्साहित। चाहे मुझे प्रसन्नता ना हो, चाहे दूसरे मुझे निराश करे, पर कोई बात नहीं, प्रभु मुझे उत्साहित करेगा। मैं मनुष्यों के ऊपर आसरा नहीं रखा हूँ, मैं परमेश्वर पे आसरा रखा हूँ। पर आप किसके लिए हो, दूसरों के लिए, भलाइयों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, भलाई के काम है, और दूसरों को मैं प्रोत्साहित करूँ। जो निराशा की दशा में उनको उठा के खड़ा करूँ। हालेलुया, कितने अद्भुत है आप और मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी जिंदगियों को बचा सकते हैं, कितनों को दर्शन पूरा करा सकते हैं, कितने को मरने से बचा सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, पहला करंथियों उसका 9वां अध्याय का 22वें पद में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि क्या करूं, उनको जीत लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। देखिए मैं वैसा नहीं हूं, पर मैं जाता हूं उनके लिए ना, थोड़ा सा मैं बन जाता हूं। मैं यहूदी, मैं यूनानी नहीं, मैं यूनानी बन जाता हूं, प्रोत्साहित करता हूं उनको, ठीक है। उनको बात रीति रिवाज में नहीं हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए ऐसा दिखाता हूँ रीति रिवाज में हूँ मैं, और उनको रीति रिवाज से बाहर निकाल कर कि मैं उनका उद्धार कराऊँ। फिर उसके बाद 10 के 33 में लिखा, पहला करंथियों में, मैं सब बातों में सब मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ, अपने लाभ की नहीं पर बहुतों की लाभ की चिंता करता हूँ कि वो उद्धार पाए। हालेलुया। अपने लाभ की नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम जो जी रहे हैं ना, मुझको क्या अच्छा लगता है, मुझको अच्छा नहीं लगा, अरे मेरे को पसंद नहीं आता, वो अपने ही बहुत सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे। कई कमियां हैं हमारे, हम अभी आगे बढ़ेंगे, हम गांव में जाएंगे, हम झोपड़पट्टी में जाएंगे, हम गरीबों से मिलेंगे, हम अमीरों से मिलेंगे, कई निर्बलताएं, कई कमियां, तो क्या आप उनके पास जाओगे नहीं? बाइबल कहती है हमको जाना है, निर्बलों की निर्बलताओं को सहना है। आप अपने आसपास कई रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, हालेलुया, आपके मित्र हैं, उनके अंदर सब अच्छाइयाँ नहीं है, निर्बलों की निर्बलताओं को सहना है, अपने आप को नहीं, उनको प्रसन्न करने की सोचना है। हालेलुया। क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि हम उनको उद्धार चाहते हैं, हम उनकी उन्नति चाहते हैं, हम उनके अंदर प्रभु के प्रेम को चाहते हैं, हम उनके अंदर प्रभु की भलाइयों को चाहते हैं। जैसे यीशु हमारे अंदर चाहता है, वो यीशु चाहता है, वैसा ही तुम दूसरों के लिए देखो, दूसरों को प्रोत्साहित करो। ये है सच्चा मसीह जीवन। हालेलुया। कई लोगों ने स्वार्थी बना दिया, बस मेरा हो गया उद्धार, अब क्या करना, किसी से क्या मिलना जुलना, क्या लेना देना। बस सुनिए, योनातान को देखना, अभी कभी भी देखना, मेरे को योनातान का जीवन बहुत अच्छा लगा। राजा का बेटा है, राजकुमार है, राजा मेरी को बनना है, पर नहीं, प्रभु ने बोला दाऊद बनेगा, तो दाऊद बनेगा। मेरे पिता की ये पिता की इच्छा पूरी नहीं करूंगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करूंगा। आप अपने संसारिक पिता की नहीं, वो संसार की इच्छा को नहीं, संसार के पिता की इच्छा को नहीं, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। आप सोचिए, वो स्वयं अपना राजपद छोड़कर एक दूसरे को राजा बना रहा है, दूसरे को राजा बनाने के लिए संभाल रहा है, दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है। कितना शुद्ध मन का, कितना खरा मन का, कितना प्रेमी मन का, कितना निष्कपट प्यार उस योनातान का है। हालेलुया। कभी स्वर्ग में जाने वाले प्रभु योनातान से मिलवाइए। ऐसी बात आई तो बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं हम पौलुस से मिलेंगे, कई लोग बोलते हैं हम योनातान से मिलेंगे ना, यीशु मसीह से तो मिलेंगे सबसे ज़्यादा, पर हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, मैं किससे मुलाकात करूँगा। हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे चरित्र हैं, ऐसे करैक्टर हैं जिससे आपके अंदर इच्छा होती होगी, प्रभु मैं इससे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम योनातान के उस प्यार को देखें जिसने अपना पद काट कर वो उसको प्रोत्साहन कर रहा है। प्रभु आज आपसे चाहता है कि आपके अंदर वो योनातान का प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है गलातियों उसका 6वां अध्याय पहले पद में, यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसे संभालो। ये व्यभिचारिणी स्त्री पढ़ गई थी, पर तू बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जीवन को देखो, न केवल ये व्यभिचारिणी। अब यहाँ ध्यान दीजिए ना, थोमा क्या बताओ, संदेही शकी आदमी है, इतना चमत्कार देखने के बाद भी बोलता है अरे लाजर मर गया, चलो उसके संग मरने चले। फिर बोलता जब तक उंगली डाल के नहीं देखूंगा तब तक क्या करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन यीशु मसीह आता, देख थोमा, देख निशान देख ले, देख मेरी पसली को देख, निशान देख, विश्वासी मत हो बेटा, विश्वासी बन। धन देते मैंने और देखे क्या करते हैं। अब थोमा को फिर से क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। वो 40 दिन पतरस बड़ी बड़ी बात मार रहा। हालेलुया। क्या तुम उससे प्यार कर, क्या तुम उससे प्यार करता है? प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। पतरस 3 बार बोलता है हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ, फिर शर्मिंदा हो गया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा प्रोत्साहित किया कि दोबारा पतरस मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। अब तो इतना उत्साहित है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के समान क्रूस पर मरने के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको प्रोत्साहित करता है। मुलाकात करिए। कहाँ निराश है? बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे कम है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, घर की स्थिति ऐसी है, कलीसिया में ये बातें हैं, यीशु से मुलाकात करिए। पवित्र आत्मा हर बात में आपको प्रोत्साहित करेगा।
हालेलुया। कोई भी बात है पवित्र आत्मा प्रोत्साहित, यीशु मसीह के द्वारा उसकी मुलाकात से कभी निराश होंगे ही नहीं। और दूसरी बात, आप और मैं योनातान के समान, आप और मैं यीशु के समान, आप और मैं पौलुस के समान मुलाकात करने वाले जिनसे मिले, हमारे पास एक गवाही आना चाहिए। इस भाई से मिला था ना, उस परिवार से मिला था, उन्होंने हमारी निराशा दूर किया। उन्होंने हमें बोला चल चलो, उन्होंने बोला बीमारी से, ये बीमारी से, और उन्होंने कहा घबराओ मत। हालेलुया। मुझे एक बात बोलना है, माफ़ करना, इसमें भी चल रहा है। लॉकडाउन के समय मकान की बहुत समस्या है, किराया देने की। और मैं बड़े दुख मन से कहना चाहता हूँ, कई मसीहों ने और अन्यातियों ने भी घरों से निकाला क्योंकि उनके पास किराया नहीं था। पर हमारे पास ऐसी गवाहियाँ आई दूसरों से, बोले भैया हमारा किराएदार मसीह नहीं है, अन्य जाति है। पर वो बोल रहा था कोई बात नहीं, जब तक किराया नहीं है मत देना, जब आपको काम आएगा, जब आपका पैसा मिलेगा तब किराया दे देना। पर कई मसीहों ने ऐसा व्यवहार नहीं रखा है। क्या हम मसीह हैं? क्या हम निर्बलों के संग दिखा, आप अपने बलवानपन को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है वो दया को, प्रभु हमारे अंदर वो प्यार को देखना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है हम उनको उठाएं, हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनके आंसू पहुंचे कि आगे को मैं जिससे मिलूंगा वो व्यक्ति उस दशा में नहीं रहेगा, बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। निराशा के पास आशा आ जाएगी, जिसके पास काम नहीं वो काम करेगा, जो सेवा छोड़ने वाला है वो सेवा करने लगेगा, जो कलीसिया आना बंद कर दिया है वो कलीसिया आने लगेगा, जो बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है वो बाइबल पढ़ेगा, जो आराधना करना बंद कर दिया वो आराधना करने लगेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी मुलाकात जैसे यीशु मसीह प्रोत्साहित करता, हमारी मुलाकात भी उस व्यक्ति को क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी। वह भजन संहिता 41 के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि लेता और संकट के दिन यहोवा उसे छुड़ाएगा। एक आखिरी बात बोल के समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा चिंतित रहोगे, मैं दूसरों को प्रोत्साहित करूँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में कि तुम दूसरों की सुधि लोगे, परमेश्वर तुम्हारी सुधि को लेगा। तुमने कंगाल को छुड़ाया, हालेलुया, उससे प्रोत्साहित किया, उसको नया बल दे दिया। वो तो मर रहा था और ने आपने उसके अंदर श्वास को फूंक दिया। जब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर उतर आएगा, हालेलुया, और आपके अंदर अपने प्रोत्साहन के द्वारा नई श्वास को फूकेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का उद्धार नहीं आप दूसरों के लिए करोगे, उनको प्रोत्साहित करोगे, उनका भला करोगे, परमेश्वर आपके लिए भला करेगा, आपको प्रोत्साहित भी करेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु के सामने दीन होकर ओ अनुग्रह मांगे। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु परमेश्वर मैंने आपके वचन को सुना है, तूने मुझे चुन लिया है कि मैं दूसरों को प्रोत्साहित करूं, मैं केवल अपने आनंद की खोज ना करूं और दूसरों को प्रसन्न करूं, दूसरों को प्रोत्साहित करूं। मुझे यीशु मसीह के समान स्वभाव दे, मुझे योनातान के समान बना। मैं जिससे मुलाकात करूं, मेरी मुलाकात से मुझसे मिलने के कारण उसकी निराशा जाती रहेगी, वो गिरा नहीं रहेगा, वो उठ खड़ा होगा, उसके जीवन में आशा आ जाएगी, वो चंगा हो जाएगा, वो अपने कार्य को करने लगेगा, वो ठहरे नहीं रहेगा, वो अपने कदम को बढ़ाएगा। ऐसा अनुभव मुझे दीजिए, मुझे प्रोत्साहन करने वाला बनाइए, दूसरों को प्रसन्न करने वाला बनाइए, मेरा स्वभाव बदल दे। तू मुझ पर अनुभव करता है, तेरी मुलाकात से हे यीशु मैं प्रोत्साहन पाता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रोत्साहन की आत्मा देता है, वैसे ही उसी आत्मा में मैं दूसरों की सेवा करूँ। ऐसी आशीष दे, इस प्रार्थना को सुन ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो मैं प्रार्थना करता प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं बाबा होस्ट मीडिया के द्वारा, जितने कलीसिया में, उन सब के लिए मैं अनुग्रह मांगता पिता, इसी वक्त पिता परमेश्वर वो अपनी प्रोत्साहन की आत्मा से भर दे, कोई भी निराशा की दशा में नहीं रहेगा। इसी वक्त यीशु मसीह उससे मुलाकात करे, इसी वक्त वो प्रोत्साहित हो जाए और स्वर्गदूतों की सेवकाई हो पाए यीशु के नाम से। वो जो काम करना बंद कर दिए हैं, जो सेवा करना बंद कर दिए हैं, जो वचन पढ़ना बंद कर दिए हैं, आज से वो सब काम यीशु के नाम से करने लगे। कोई आत्माओं को बूस्ट कर दे, कोई आत्माओं के अंदर प्रोत्साहन को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त
बरकत मिल पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप सेविकाई कर रहे हैं, आप हमें उठा रहे हैं। हालेलुया, आप हमारे जीवन में सेविकाई करते और उसी आत्मा में होकर आज से हम दूसरों की सेवा करेंगे, क्योंकि यीशु आपने इसलिए हमें बुलाया है और चुना है ताकि हम प्रेम और भले कामों से एक दूसरे को उत्साहित करें और हमारे उत्साहित करने से वो भी प्रेम और भलाई के काम कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद ये वचन हमें आशीषित करे, धन्यवाद ये वचन हमें नया बना दे, हमें हमारे जीवन में नया बल, नया प्रोत्साहन लेकर आए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, हर एक जीवन को छू पिता, ये प्रोत्साहन हर एक को चंगा कर दे यीशु के नाम से, छुटकारा दे दे यीशु के नाम से, और हर एक बंधन से आजाद कर दे यीशु के नाम से। जो नहीं कर सक रहे हैं वो काम कर सके, जो अब तक नहीं हुआ वो यीशु के नाम से वो कह सके हो जाएगा, हो जाएगा। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने उठा के खड़ा कर रहा है, यीशु मसीह उनके हाथों को थामा हुआ है, यीशु मसीह उनके संग में है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपकी आत्मा के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी। हालेलुया, सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जोर से आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे जोर का ताली बजाकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।